ओम युक्ष्वाहि केशिना हरि वृष्णा कक्षिप्रा अथाना इंद्र सोमपा गिराम उप श्रुतिम चर। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरि शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ, और हे इंद्रियों को वश में करने वाले सोम पर, हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और स्वर है इसका गांधार। जो तप की अग्नि से तपा हुआ हो और शुद्ध हो गया, तो पवित्रता, शुद्धता ये आवश्यक। गंदगी की चर्चा जब भी होती है तो उसका त्याग करने के लिए होती है। अज्ञान की चर्चा जब भी होती है तो अज्ञान का त्याग करने के लिए होती है। कहीं इस विषय में लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं होती। इसलिए जिन व्यक्तित्वों के विषय में वेद बात करता है उसको समझना आवश्यक है। वेद कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, वेद एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जो मानव जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शन प्रदान करता है कि व्यक्ति अपना जीवन कैसे सुखमय और सफल बना सकता है। इसके लिए वेद का प्रकाश किया गया और वेद को समझाने के लिए सृष्टि का एक अध्यक्ष बनाया गया। वेद में उसकी चर्चा स्वयं है। वेदाहम एताम पुरुषम आदित्यम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न। तो वेद स्पष्ट बात करता है। वेद कभी भी कोई भी बात कंफ्यूजन वाली नहीं करता, पर कंफ्यूज आदमी स्वयं होता है। भाष्यों का उद्देश्य व्यक्ति को कंफ्यूज करना नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर करना होना चाहिए। व्याख्या हमेशा डाउट्स को क्लियर करने वाली होनी चाहिए। वेद में अनेकों स्थानों पर इंद्रियों को वश में करने वालों मानवों जनों को विष्णु परम पुरुष और जगदम्बाओं से संयुक्त होने की सलाह दी गई, क्योंकि पुरुषों ने अपना शरीर विष्णु परम पुरुष से और औरतों ने अपना शरीर जगदम्बाओं से ग्रहण किया है। उन्हें हमेशा उनसे जुड़े रहने की बात की गई है ताकि उनके शरीर भी वर्षणशील और पुष्ट हो सके। उद्देश्य है उनकी कोई पूजा या उपासना नहीं करना है। उनसे जुड़े रहने का, उनसे कनेक्ट होने का कारण क्या है कि यहां जो पुरुष और औरतें हैं उन्होंने जो शरीर का आकार ग्रहण किया है वो परम पुरुष से और जगदम्बाओं से ही किया है। इसलिए उनसे जुड़े रहना उनके लिए लाभप्रद है। इससे वो वर्षणशील होंगे, और पुरुष और औरतों का वर्षणशील होना सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अति अनिवार्य है। वर्षणशील होना मतलब पुरुषों के अंदर वीर की क्षमता बढ़ना और औरतों के अंदर जो रज जो पाया जाता है उसकी क्षमता बढ़ना, वे प्रजनन कर्म कर सकने में सक्षम हों, ये उद्देश्य। इसलिए कनेक्ट होने की बात की गई है, कोई उनकी पूजा उपासना करने की बात नहीं की गई।
कनेक्ट होना एक वैज्ञानिक आवश्यकता है, जिससे यहां के व्यक्तियों को लाभ होगा। वर्षणशील होंगे और पुष्ट होंगे, शारीरिक रूप से पुष्ट होंगे। अनेकों प्रकार के जो रोग हैं, अनेकों प्रकार की जो शारीरिक कमियां हैं, वे दूर होंगी। जितना उनसे कनेक्ट होंगे उतना अधिक उन्हें फायदा होगा। अनेकों वेद मंत्रों में यह जानकारी दी गई। इहलोक में अपने शरीरों को वर्षणशील और पुष्टांग बनाने का यह वेदोक्त तरीका लोगों ने व्यवहार में लाना बंद कर दिया है। लोग बोलते हैं हमें इनके होने पर विश्वास नहीं है, इसलिए लोगों ने पुरुष विष्णु परम पुरुष से कनेक्ट नहीं होते और औरतें जगदम्बाओं से कनेक्ट नहीं, इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया। तो क्या इससे परम पुरुष को और जगदम्बाओं को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको ही नुकसान होना है, आपको हानि होनी है, लोगों को नुकसान है। जब से आपने यह मानना बंद किया तब से आप नुकसान, जो फायदे आपको इस वैज्ञानिक प्रोसेस से प्राप्त हो रहे थे, आप उन लाभों से वंचित हैं। तो सृष्टि में तो ऐसा ही है। जितनी चीजें यहां जो कुछ मानव जीवन के लिए उसको सुखमय बनाने के लिए वहां उत्पन्न किया गया है, अगर आप उस बात को नहीं मानते तो ना माने आप, नुकसान आपको होंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, नहीं उनके अस्तित्व को मत मानिए आप, उनसे मत कनेक्ट होइए आप, नुकसान में आप रहेंगे। क्योंकि स्वतंत्रता है ना, आपको मानने ना मानने की स्वतंत्रता है, किंतु किसी भी विषय में निश्चय करने के पहले ये देखना चाहिए कि जब लोग इनके अस्तित्व को मानते थे और इनसे कनेक्ट होते थे, तब पुरुषों और औरतों की क्या स्थिति थी, और जब से इनके अस्तित्व को माना जाना बंद हो गया और लोग इनसे कनेक्ट होना बंद हो गए, तब से पुरुष और औरतों की क्या स्थिति है। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुलनात्मक अध्ययन करके देख लेना चाहिए। पर यह नहीं किया जाएगा, हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे। और इसके लिए हमने क्या तरीका निकाला कि ऐसी जो भी बातें लिखी हुई हैं, जहां भी ये बातें लिखी गई हैं, वो सब कल्पनाएं हैं। हमने सीधे उन सब बातों को नकार दिया कि जो कुछ भी परम पुरुष और जगदम्बाओं के विषय में लिखा है और उनसे कनेक्ट होने के जो फायदे, जो लाभ पुरुषों और औरतों को मिले और उससे वो लाभान्वित हुए, ये सब बातें जिन ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वे ग्रंथ काल्पनिक हैं। और ऐसा करके इस तुलना के लिए और उसके बाद जो लाभ आप प्राप्त कर सकते थे, उसका पूरा मार्ग ही बंद कर दिया। अब प्रश्न यह है कि ये किसने सिद्ध किया कि वो काल्पनिक है? ये कार्य जरूर किसी ऐसे व्यक्ति का होगा जो पुरुषों और औरतों का घोर शत्रु हो। ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जनहितैषी तो नहीं हो सकते, मानव हितैषी तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आपको करना क्या है? व्यक्ति को कहीं भी किसी भी प्रकार के लाभों को प्राप्त होने से वंचित करना किसी अच्छे व्यक्ति का कार्य तो हो नहीं सकता, किसी शुभचिंतक का कार्य तो नहीं हो सकता। ये जरूर ही किसी
घोर शत्रु का ही काम हो सकता है। पर सर्वप्रति स्थिति वर्तमान समय में ये सोच है कि ऐसे जो भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की कोई प्रामाणिकता नहीं है, वे ग्रंथ काल्पनिक है। पर उन्हीं ग्रंथों में से हम कुछ ग्रंथों को मान्यता प्रदान करते हैं, जैसे योग दर्शन। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन ग्रंथ का लेखन किया, इसमें योग सूत्र, उसको आप मानने लग गए, जबकि आप उसको भी काल्पनिक कहते हैं। तो हम यहां फिर हमारा ये कहना है कि इस विवाद में पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, कनेक्ट होके देखो, अगर आपको शारीरिक लाभ मिलता है तो ठीक है, जारी रखो, और अगर आपको लाभ नहीं मिलता तो बंद कर दो। किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त होना ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जहां से हम उस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं उसका अस्तित्व है, अन्यथा हमें लाभ कैसे मिलता। मैं तो कहता हूं कि अगर कल्पना से भी लाभ मिल सकता है तो लाभ वाली कल्पना करना चाहिए ना व्यक्ति को। अगर व्यक्ति को कल्पना करने से भी कुछ लाभ हो सकता है तो वो ऐसी कल्पना क्यों ना करे, उसे जरूर करना चाहिए, हम तो कहते हैं, क्योंकि उसको वो लाभान्वित हो रहा है। और हानि किसी भी रूप में मिले, व्यक्ति को हानि से बचना चाहिए। ये तो शुद्ध व्यापारिक बात है ना, लाभ हानि वाली। हम अपनी किसी भी मान्यता के कारण हानि में क्यों रहे, नुकसान में क्यों रहे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को तो कदापि ये नहीं करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने आप को लाभ पहुंचाना चाहिए, जो कुछ भी मानना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे उसे लाभ हो। तो इसको करके देखा जा सकता है। ये लोक में अपने शरीरों को वर्षणशील और पुष्टांग बनाने का यह वेदुक तरीका लोगों ने व्यवहार में लाना बंद कर दिया है। इस कारण पुरुषों और औरतों की प्रजनन क्षमता कम होते चली जा रही है। ये तो फैक्ट, प्रजनन क्षमता का कम होना ये फैक्ट। अब यहां कल्पना की बात, ये कल्पना की बात नहीं, पौरुष में गिरावट, औरतियत में गिरावट, ये वास्तविक समस्या। और ये कब से होना शुरू हुआ? जब से लोगों ने, विष्णु परम पुरुष से पुरुषों ने और जगदम्बाओं से औरतों ने कनेक्ट होना बंद किया। अब इससे सबसे ज्यादा फायदा डॉक्टर्स को, दवाएं बनाने वाली कंपनी को है। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग पुष्ट हो, पुष्टांग हो, वर्षणशील हो, काम क्षमता उनकी बढ़े। क्यों चाहिए? उनकी फिर दवाएं कौन खरीदेगा? तो उनके द्वारा ये सब कुछ माना जाना तो समझ में आता है, पर जन सामान्य इस बहकावे में आता है, ये बात समझ में नहीं आती। जब हमारे पास अपने आप को पुष्ट बनाने का, अपने आप को वर्षणशील बनाने का वैज्ञानिक तरीका है, हमें ज्ञात है, और इसमें कहीं कोई धन संपत्ति नहीं लगनी है, तो हमें उसे करके देखने से क्या परहेज, क्या समस्या है? लोगों ने योग के प्रति भी इसी प्रकार का हट अपना के रखा है।
पर धीरे धीरे लोगों को सुबुद्धि आई